दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में 7 चक्र होते हैं? अगर आप ध्यान करते हो, ध्यान की बातों में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर पता होगा ये बहुत सी धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। क्या आपको पता है कि इनको कैसे जागृत किया जाता है? और अगर ये जागृत हो जाएँ, तो इसके हमें क्या लाभ होते हैं? और इन 7 चक्रों का वर्णन हिंदुस्तान के या यूँ कहो पूरे विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक सद्गुरु हुए हैं, सब ने इसका जिक्र किया है। अब अगर 7 चक्रों का वर्णन सब धर्मों में है, तो सिख धर्म में क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। सिख धर्म यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी 7 चक्रों का जिक्र है। लेकिन जैसे हम पानी को कितने ही नामों से जानते हैं। किसी भाषा में उसे पानी कहा जाता है, किसी भाषा में उसे वाटर कहा जाता है। तो ऐसे ही दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, सब में पानी को बहुत से नामों से बोला जाता है। ऐसे ही जो 7 चक्रों की बात है, उसको भी गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहा गया है? योग हमें बताता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां ही हमारे 7 चक्रों को एक्टिव करती हैं। जब इन 3 नाड़ियों के थ्रू ऊर्जा बहती है, तो हमारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। मूलाधार से चल के 7वें चक्र सहस्त्रहार, वहां तक जब ऊर्जा पहुंचती है, उसके बाद आदमी में जो क्वालिटीज आती हैं, उनको कहा जाता है कि 10वां द्वार खुल गया। दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि 7 चक्रों का वर्णन, उसकी व्याख्या गुरबाणी में भी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, लेकिन शब्दों का अंतर है। वहां पे इस प्रक्रिया को 10वां द्वार का खुलना कहा जाता है। और उसकी बहुत सारे वर्णन, जैसे मैं 1-2 वर्णन आपको सुनाता हूँ। गुरबानी में तीसरे पातशाह यानी कि गुरु नानक देव जी के बाद दूसरे पातशाह, उनके बाद जो तीसरे पातशाह हुए श्री गुरु अमरदास जी, उन्होंने गुरबानी आनंद साहिब में कहा है, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्तर हाया। गुरु द्वारे लाए पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। मतलब कि वो कह रहे हैं कि 9 द्वारे प्रकट किए हैं इस शरीर में, और 10वां गुप्त है। वो जो 10वां द्वार है, वो 7 चक्रों के खुलने के बाद जो आनंद, जो प्रकाश, उसी का वर्णन है, जिसे कहा जाता है सिख धर्म में 10वां द्वार का खुल जाना। तो ऐसे बहुत से वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आपको मिलेंगे, जहाँ पे 10वां द्वार की बात की गई है। तो 10वां द्वार खुलता कैसे है? दोस्तों, हर एक धर्म में आपको इसकी एक अलग विधि मिलेगी, अलग मेडिटेशन करने का एक तरीका मिलेगा। 10वां द्वार को यानी कि 7 चक्रों को खोलने का, एक्टिव करने का, सब धर्मों के अलग अलग मेथड, प्रक्रिया, विधियां हैं। तो सिख धर्म में कौन सी विधि है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। सिख धर्म में जो विधि है, वो ये है, वाहिगुरु मंत्र, गुर शब्द है जो वाहिगुरु, उसको श्वासों के जरिए करना है। गुरबानी में कहा गया है, सांस सांस सिमरो गोविंद, यानी कि हर सांस के साथ उस प्रभु को याद रखना, उसकी आराधना करना, उसका सिमरन करना। इस विधि को करने का ये तरीका है कि आप बैठ जाएं शांत मन से, किसी एकाग्र जगह पे, शांत जगह पे बैठ जाएं। जो आपकी श्वास आ रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है,
एक सांस बाहर आ रही है, एक सांस अंदर जा रही है, उनके साथ वाहिगुरु गुर शब्द है जो, उसका जाप करना है। यानी कि जैसे मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, सांस बाहर आ रही है, उसके साथ कहना है वाहे, और जैसे भीतर जा रही है उसके साथ गुरु, या इनमें से आप चेंज भी कर सकते हो। जब बाहर आ रही है तो गुरु, जब अंदर जा रही है श्वास तो वाहे। तो ऐसे जब श्वास के साथ आप करेंगे वाह गुरु, वाह गुरु, और इसको बोल के नहीं करना है, शब्दोच्चारण नहीं करना है, मन में ही करना है, लेकिन अपनी सांस को देखते रहना है। अगर आप ये अमृत वेला यानी कि मॉर्निंग टाइम जो है 3 से लेके 6 बजे के बीच में आप करते हो, तो इसका बहुत ही अधिक और बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको आज ये बता रहा था कि जो 7 चक्रों की बात है, वो गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह से वर्णन है, और ये विधि है। और भी बहुत सी विधियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में। बहुत बड़ा ज्ञान है, जिसकी व्याख्या मेरे जैसा तुच्छ प्राणी नहीं कर सकता।